सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकरीब 22 एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकरीब का ग्रीन सिग्नल। सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 22 एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस की तौसीक। सदर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाइंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसाफी करने की मंजूरी दी। हारून अख्तर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनत और पैदावार मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पीपल्स पार्टी 2 नून लीग की एक नशिस्त पर कामयाबी। सरदार अतीक आबाई सीट हार गए। अहले 14 बाग में अवामी दस्ते बासु पार्टी के साजिद अब्बासी ने मैदान मार लिया। अहले 15 पर पीपल्स पार्टी के सिया कमर को बरतरी हासिल। अहले 16 पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे। अहले 17 हवेली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौड़ को बरतरी हासिल। मक्का दिफाई माहदे के कोई जारहाना मकासद नहीं है, सिर्फ दिफाई मकासद और ख़त्म तरक्की खुशहाली के फ़रोग़ के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ़। कहा कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इज़हार किया। 2 मराहिल में कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तरक्की खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे बहादुर सपूतों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। काबीना ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज की मुलाकात। रज़ा हयात की वज़ीर आज़म को तारीख़ी मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर ने वज़ारत से मुताल्लिका उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी बहरिया ने पूरी आबना हरमस को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि अमरीका आबना हरमस को कंट्रोल कर रहा है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर रही। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। अमरीका ईरान से पहुँचाने जाए नुकसानात का हर जानिबदाराना तलब करने जा रहा है। अमरीकी पाबंदियां ईरान का दम घूंटने की कोशिश हैं। पाबंदियों की शिद्दत में इजाफा अमरीका की पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने कहा, वाशिंगटन सिफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरान उन फरसूदा और बार बार दोहराए जाने वाले हरबों के जरिए घुटने नहीं टेकेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,80,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे, पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हर चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है। लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो एतमाद का बहरान पैदा हो जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों की मर्जी को अहमियत नहीं देंगे तो फिर सिस्टम नाकाम होगा। अब एतराफ़ से कुछ नहीं होगा। इस नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा।
गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल का चौथा रोज, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमत ने 2 दिन में मुतालबात नहीं माने तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। मलिक शहजाद आवान ने कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, सिर्फ यकीन दहानी पर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। FBI के 14 फील्ड दफातर में 106 टैक्स दहिंदगान से टैक्स की अदम वसूली का इंकशाफ। टैक्स दहिंदगान पर 5 अरब 61 करोड़ 85,70,000 रुपये वाजिबुल अदा। दस्तावेज़ात के मुताबिक टैक्स दहिंदगान ने दीगर ज़राए से आमदन पर काबिल टैक्स आमदन ज़ाहिर होने के बावजूद टैक्स अदा नहीं किया। FBI और अफसरान की जानिब से वाजिबुल अदा टैक्स की वसूली के लिए बर वक्त कानूनी कार्रवाई ना की गई। ऑडिट रिपोर्ट में FBI की डेस्क ऑडिट और कानूनी कार्रवाई का निज़ाम मजबूत बनाने की सिफारिश। तुर्किया के आला सतह वफ़द की वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। शोबा सेहत में तकनीकी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हुकूमत शहरियों को 13 अक़साम की वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रही है। कोई भी वैक्सीन मुल्क में तैयार नहीं की जाती, दरामद होती है। वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी नागुज़ीर हो चुकी, वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी से मुतालिक पेशरफ्त जारी है। अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है। जिन के को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफी मांग लूंगी। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। बता दो सबको मेरी साजिश। सलमान अकरम राजा मशाल मलिक यूसुफ़ज़ई की ऑडियो लीक हो गई। PTI के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ऑडियो में कहा कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, जो बोलना है बोलो। सवाल किया कि कौन सी बात है जो कि साजिश है। मैंने सच के साथ ज़िंदगी गुजारी है। मशाल यूसुफ़ज़ई का ऑडियो में कहना था कि अदालतों में पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं है, पार्लियामेंटेरियन अदालतों के बाहर होंगे। प्रेशर बार काउंसिल के मेंबर ने बनाना है, जिनको पैसे लेकर टिकट दिए, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस भी ली। कहाँ है वो लोग? दिखाएं। आप रोज़ आकर कहते हैं पार्लियामेंटेरियन ये और वो जवाब दें। हमें बार काउंसिल के मेंबर किधर हैं? आपने की है साजिश। कोट अदू में सनावा के करीब रक्षा तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर केनाल में जा गिरा। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 2 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल। रक्षे पर 23 बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। बच्चों की उम्र 3 से 14 साल के दरमियान है। मीर रज़ा केस में नई तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रज़ा का लाश मिलने के मकाम का दौरा। मीर रज़ा के अहल खाना के हमरा जाए वक़ुआ का मुआयना किया। लाश की निशानदही करने वाले माली से तफसीलात हासिल की गई। दूसरी जानिब जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब में DNA के लिए 6 सैंपल मौसूल हो चुके। 4 डेड बॉडी के सैंपल और 2 वालदैन के रेफरेंस सैंपल शामिल। मीर रज़ा कत्ल केस से मुतालिक शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी का मामला। शर्जील मेमन की शिकायत पर NCCIA कराची ने 4 अफराद को तलब कर लिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हत्याकामेज़ और मनगढ़ंत मवाद की तशहीर की शिकायत दर्ज की गई थी। सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारिसी और उबैद कुरैशी को नोटिस जारी। चारों अफराद को 13 अगस्त को NCCIA कराची में पेश होने की हिदायत।
कराची के इलाके मली गुलशन कादरी के करीब से बोरी बंद लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश 3 टुकड़ों में मिली। नामालूम मुलजिमान ने शहरी को अगवा करके कत्ल किया। मकतूल की शनाख्त का अमल जारी। कराची के इलाके करीमाबाद अंडरपास में रात का ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। वाकया तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जाँ बहक होने वालों में अजहर और शहबाज शामिल। मुतवफ़ी गुलबर्ग के रिहायशी थे। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तक़रीबात का एहतमाम। सदर वज़ीर आज़म की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। सदर ने कहा कि कायद आज़म का विजन आज भी हमारी रियासत की रूह और असास से मुताल्लिक़ रहनुमाई फराहम करता है। पाकिस्तान में हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मज़हब, ज़ात और अक़ीदे के मसावी हुकूक़ हासिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मजहबी, सकाफ़ती, रिवायती अख़लाक़ात से बालातर होकर कौमी परचम तले मुत्तहिद होना हमारी क़ुव्वत है। आइनी असूलों की पासदारी मजबूत मुनसिफाना माशरे की तामीर के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तानी माशरे का हुस्न और सरताज हैं। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हुकूक तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपने अज़म पर कायम है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक रियासत पाकिस्तान और हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। हर गली मोहल्ले में सब्ज़ हिलाली, परचमों की बहार, झंडियां, बैजेस और झंडों के स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े सभी तैयारी में मगन। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की अहलियान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ख्वाबों की ताबीर और दिलों की धड़कन करार। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती के अज़्म का यादा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।